हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। जनजाति अर्थात लोगों का वह समूह जो अपनी सामाजिक रीति रिवाज व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध लिए हुए होते हैं। पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में, जिन प्रदेशों में यह जनजातियाँ निवास करती है, वहीं के ये मूलवासी कहलाते हैं। साथ ही इनको चतुर्थ विश्व, चौथे विश्व की संज्ञा भी दी जाती है। यदि हम संख्यात्मक रूप से देखें तो सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ है वो अफ्रीका में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर हमारे देश भारत का नाम आता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मध्य एशिया व भूमध्य सागरीय प्रदेश में सबसे पहले जो है वो प्रजातियों का विकास या उनका उद्भव हुआ है। उसका कारण है वहाँ की जलवायु। वहाँ की जलवायु जो है वो मानव विकास के लिए काफ़ी अनुकूलित है। इसीलिए मध्य एशिया को जो है वो मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। विश्व की ज़्यादातर जो जनजातियाँ हैं वो दुर्गम क्षेत्र व कठोर जलवायु प्रदेश में निवास करती है, जिसमें हम पहला क्षेत्र देखें तो वो आता है ध्रुवीय प्रदेश। यह प्रदेश जो है वो बर्फ़ से आच्छादित, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। यहाँ एस्किमो, शैम्योर्ड, याकूत ये जनजातियाँ जो है वो पाई जाती है। दूसरा प्रदेश आता है वो है विषुवत-रेखीय प्रदेश। ये प्रदेश वनों से आच्छादित रहता है। यहाँ जो है जलवायु वो काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता लिए हुए होते हैं। इन प्रदेशों में पिग्मी, सकाई और शेमांग ये जो जनजातियाँ हैं वो निवास करती है। तीसरा प्रदेश आता है वो होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें कालाहारी मरुस्थल की बुशमैन प्रजाति जो है वो आती है। चौथे प्रदेश के रूप में ले तो वह है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ पे जो है वो मसाई व बद्दू ये जनजातियाँ आती है। पांचवा प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ पे मध्य एशिया की खिरगिज जनजाति इसके अंतर्गत आती है। ये जो दो प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इन प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियाँ जो है उनका प्रमुख आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो पशुपालन होता है। उनका व्यवसाय जो होता है वो पशुपालन करना होता है, पशुओं को चराना होता है। इसके अलावा छठा जो क्षेत्र आता है वो है दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में भील, संथाल, गौड़, मीणा, नागा ये जनजातियाँ जो है वो पाई जाती है। भारत की ज़्यादातर जो जनजातियाँ हैं वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ही निवास करती है। इस अध्याय में हम विश्व की एस्किमो और बुशमैन तथा भारत की भील और गौड़ जनजाति को जो है वो विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करने वाले हैं। पहली जो जनजाति दी हुई है वो है एस्किमो। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला या ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाला। यह जो जनजाति है वो मंगोल प्रजाति के अंतर्गत आती है। इनका चेहरा चपटा व चौड़ा होता है, कद मझला होता है। इनकी आंखें जो होती है वो गहरी, कत्थई व तिरछी आंखें होती है। बाल जो होते हैं इनके भद्दे काले बाल होते हैं। आप दांत जो देखेंगे इनके तो दांत जो है वो सफ़ेद व मजबूत दांत होते हैं। इस तरीके से इनका पूरे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, पूरा शरीर जो है वो काफ़ी हष्ट पुष्ट होता है। त्वचा का रंग जो है वो पीलापन लिए हुए भूरा कलर होता है उसके त्वचा का। एक तरह से कहे तो विश्व की जितनी भी जनजातियाँ हैं उनमें से दिखने में सबसे जो स्मार्ट जनजाति है वो एस्किमो है। ये लोग अपने लिए इन्यूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं और जिसका अर्थ होता है सच्चे लोग। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग अपने आप को ईमानदार भी समझते हैं। साथ ही ये जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, जो कम्युनिकेशन की इनकी भाषा होती है उसको एल्यूट कहा जाता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके रह सकता है कि एस्किमो द्वारा बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, तो वो भाषा है एल्यूट। ऐसी कठोर जलवायु में भी ये अपनी स्थिरता, गंभीरता व विवेक शक्ति को हमेशा अडिग बनाए रखते हैं, उसको डिगने नहीं देते हैं, जिसके कारण इनका जो चेहरा है वो हमेशा हंसता हुआ दिखाई देता है। और इस कारण से ऐसी प्रसन्न चित्त चेहरे के कारण ये विश्व में अपनी एक अनोखी पहचान जो है वो बनाते हैं।
पहला जो इसका पॉइंट आता है वो है इनके निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो जनजाति है वो प्रारंभ से ही ये आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश तक सीमित रही है। इनका जो विस्तार जो है वो आप देखेंगे तो अलास्का से लेके और बेरिंग जलडमरू मध्य तक ये संपूर्ण क्षेत्र जो है वो इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया ये प्रदेश जो है वो एस्किमो जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इन सभी प्रदेशों में इस जनजाति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में इसको एस्किमो कहा जाता है, तो स्कैंडिनेविया में इसको लैप्स तथा उत्तरी साइबेरिया वाला भाग है वहाँ पे इसको सैमियोट, याकूत, सक्सी, तुंग आदि विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। कम तापमान, बर्फ भरी आंधियाँ व कम रोशनी युक्त ऐसी कठोर जलवायु में भी लगभग 10 लाख एस्किमो जो है वो अपना जीवन जी रहे हैं। यहाँ पूरे साल भर का हम देखें तो औसत तापमान जो है वो हमेशा -0 डिग्री रहता है, -0 डिग्री से भी नीचा रहता है। जाड़े की ऋतु यहाँ लंबी होती है और जो ग्रीष्म ऋतु है वो काफ़ी छोटी होती है। बारिश भी जो होती है वो स्नोफॉल के रूप में, हिमपात के रूप में यहाँ बारिश होती है। जो वनस्पति का जो देखे तो कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वनस्पति का अभाव यहाँ दिखाई देता है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है, बर्फ़ की चादर बिछी हुई होती है। दूसरा बिंदु है आर्थिक क्रियाकलाप। इसमें आखेट, मछली पकड़ना, खाद्य सामग्री का संग्रहण करना, यह उनकी आजीविका का प्रमुख आधार होता है। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत पहला जो हमारा बिंदु आएगा वह है आखेट। इसमें 2 प्रकार प्रचलित है। पहला आ जाता है शीतकालीन आखेट और दूसरा है वो है बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट के अंतर्गत 2 प्रमुख विधियां हैं, जिसमें माऊपाक और दूसरी विधि है इतुरपाक। माऊपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। इसमें हार्पून की सहायता से सील मछली का शिकार तब किया जाता है जब वह श्वास लेने के लिए छिद्र के पास आती है और वहाँ रखा हुआ हड्डी का जो छड़ होता है उसके हिलते ही संकेत पाकर वहाँ बैठा हुआ एस्किमो जो है वो हार्पून की सहायता से सील मछली का शिकार कर लेता है। दूसरी विधि जो है इतुरपाक, इसमें 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र पर चारा डालकर सील मछली को बुलाया जाता है और दूसरे छिद्र पर संकेत पाते ही हार्पून के द्वारा जो है वह सील मछली का शिकार कर लिया जाता है। इस तरह शीतकालीन जो आखेट की बात करें वहाँ पे 2 विधियाँ जो है वो पहली है माऊपाक और दूसरी है इतुरपाक। दूसरा जो आखेट का प्रकार है वो है बसंतकालीन आखेट। इसके अंतर्गत जो विधि काम में ली जाती है उसको उत्तोक विधि कहते हैं। उत्तोक विधि में जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनकी सहायता से जो सील मछली का है वो शिकार किया जाता है। इसके अलावा धनुष बाण की सहायता से कैरिबो, जिसको बाहर सिंगा कहते हैं, उसका धनुष बाण के द्वारा शिकार किया जाता है। साथ ही जो रेंडियर होते हैं वो वहाँ के सामाजिक प्रतिष्ठा व व्यक्तिगत संपत्ति का जो है वो प्रतीक होते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा रेंडियर होंगे उसमें उसकी समाज में एक अलग प्रतिष्ठा होती है। इसके अलावा जो सील मछली है उसका एस्किमो के जीवन पर विशेष महत्व देखने को मिलता है। सील मछली न केवल उसको भोजन उपलब्ध करवाती है बल्कि ईंधन भी उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसकी चर्बी जो है वो जल्दी और लंबे टाइम तक जलती है और ताप भी वो अधिक देती है। साथ ही उसकी हड्डियों द्वारा स्लेज गाड़ी, जो रेंडियर खींच के उसको लेके जाते हैं, वो स्लेज गाड़ी का निर्माण के लिए उस सील मछली के हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी खाल से वस्त्र व तंबू बनाए जाते हैं। इस तरीके से सील मछली का जो है वो महत्व एस्किमो पर ज़्यादा दिखाई देता है। इस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत दूसरा जो हमारा बिंदु आएगा वो होगा भोजन। भोजन की बात करें तो एस्किमो का जो प्रमुख भोजन होता है वो होता है कच्चा मांस, और इसके लिए वह सील मछली, व्हेल मछली, सी लॉयन आदि समुद्री जीवों का शिकार भी करता है, और साथ ही साथ स्थल भाग पर पाए जाने वाले जिसमें खरगोश, बतख,
कुछ पक्षी है, बारहसिंगा है, उनका शिकार करके भी वह अपने लिए भोजन जो है वो प्राप्त करता है। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तीसरा जो बिंदु आता है वो है वस्त्र। एस्किमो लोग ध्रुवीय भालू और कैरिबो की खाल के बने हुए वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पुरुष और महिलाओं के वस्त्र में समानता पाई जाती है। जर्सी नुमा बाहादार जो वस्त्र होता है जिसको तीमियाक कहा जाता है, और इस तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र जो होता है उसको अनुहाक कहा जाता है। इसके अलावा सील मछली की खाल से बने हुए जो जूते होते हैं उनको कार्मिक या फिर मुक्लुक्स कहा जाता है। चौथा जो बिंदु आता है आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत वो है निवास गृह। इनके जो मकान जो होते हैं वो बर्फ, पत्थर, हड्डी और खाल के बने हुए होते हैं। 3 तरह के मकान इनके दिखाई देते हैं। पहला जो है वो है इग्लू। यह शीतकालीन आवास होता है और पूर्ण रूप से बर्फ की सिल्लियों द्वारा बना हुआ यह गुंबद नुमा शेप में बना हुआ मकान होता है जिसको इग्लू कहा जाता है। दूसरा जो है वो है कर्मक। यह व्हेल मछली की हड्डियों से बना हुआ इनका मकान होता है। और तीसरा है तंबू, जो ग्रीष्मकालीन अस्थायी मकान होता है जो सील मछली की खाल से बनाए जाते हैं। अगला जो बिंदु आता है वो है यंत्र और उपकरण। 4 तरह के उपकरण इसमें दिए हुए हैं, जिसमें कयाक, उमियाक, हारपून और स्लेज। कयाक जो है वो एक छोटी सी चमड़े की बनी एक नाव होती है जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर जो है वो चौड़ी होती है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा सील मछली के शिकार के समय किया जाता है। दूसरी उमियाक होती है जो एक बड़ी नाव होती है और इसको व्हेल मछली के शिकार के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो आता है वो है हारपून। यह एक तरह भालानुमा लंबा हथियार होता है जिसके पीछे रस्सी बंधी हुई होती है। इसका उपयोग भी सील मछली के शिकार के समय किया जाता है। और चौथा जो है वो स्लेज, वॉलरस मछलियों की हड्डियों से बनी एक प्रकार की गाड़ी, बिना पहियों की गाड़ी होती है जो रेंडियर या कुत्तों के द्वारा खींची जाती है। आर्थिक क्रियाकलाप के बाद अगला जो बिंदु आता है वो है समाज और संस्कृति। एस्किमो लोग छोटे छोटे समूह में घुमक्कड़ व आदिम जीवन जीते हैं। इनका समाज जो है वह पितृवंशीय समाज पाया जाता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक, पिता के वंश के अनुसार जो पीढ़ियाँ आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से उनका समाज भी पितृसत्तात्मक होता है। साथ ही बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन भी उनमें देखने को मिलता है। समाज में जादू टोने पर भी विश्वास किया जाता है। इसके अलावा देखें तो ज़्यादातर ग्रीष्म ऋतु में इनके उत्सव व त्यौहार मनाने का रहता है, जबकि शीत ऋतु में भोजन की कमी के कारण जो बुजुर्ग व अशक्त लोग हैं वह आत्महत्या भी करते हैं। तो ये वहाँ की संस्कृति और समाज का एक प्रतिरूप दिखाई देता है। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो है वातावरण और समायोजन। एस्किमो लोगों ने उस कठोर वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करना जो है वो सीख लिया है। हिम में रहते हुए उन हिम के द्वारा हिम घरों का निर्माण और उसके अलावा स्लेज गाड़ी का मतलब बिना पहिए की उस स्लेज गाड़ी का निर्माण करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, या फिर हिम झंझाओं या सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन जो बर्फ़ में आता है उससे बचने के लिए आग कवच का इस्तेमाल करना। ये सारी बातें दिखाती है कि उस कठोर जलवायु में भी एस्किमो लोगों ने अपने आप को एडजस्टेबल, अपने आप को समायोजित कर लिया है। फिर अगला जो बिंदु आता है वो है आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क। 1960 के बाद अमेरिकन और यूरोपियन लोगों के संपर्क के कारण इन एस्किमो लोगों में कई सारे बदलाव देखने को सामने आए हैं। आज वहाँ पे कयाक की जगह मोटर चालित नाव का उपयोग हो रहा है। स्लेज गाड़ी की जगह जो है वो स्नो स्कूटर वहाँ पे दिखाई देते हैं। साथ ही शिकार के लिए बंदूक का इस्तेमाल भी वो लोग करना सीख चुके हैं। इसके अलावा जहाँ पहले मौन व्यापार होता था उसकी जगह अब मुद्रा व्यापार का चलन बढ़ने लगा है। साथ ही अमेरिकन सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी मदद पहुँचाने से अलास्का
और कनाडा में इनकी संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और इसके कारण वहाँ के वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव भी जो है वो सामने आ रहे हैं। हो सकता है 21वीं शताब्दी के बाद एस्किमो लोगों को केवल ऐतिहासिक रूप से ही पढ़ा जाए, क्योंकि उनमें जो बदलाव है वो काफ़ी तीव्र गति से आ रहा है। उनके पहनावे में, उनके रीति रिवाज में, उनकी सारी चीज़ें जो है वो बाहरी संस्कृति का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरी जो प्रमुख जनजाति है वह है बुशमैन। बुशमैन का शाब्दिक अर्थ होता है शिकारी। यह जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, सान, रव्वी व बरसारवा के नाम से भी जानी जाती है। यह जनजाति हब्सी प्रजाति से संबंधित है तथा जो निग्रिटो प्रजाति है उसके समरूप पाई जाती है। जबड़ा तथा मोटे होठ बाहर की ओर निकले हुए न होना व आंखें चौड़ी जो है वह न होना, यह इसको निग्रिटो से थोड़ी भिन्न बताती है। लेकिन जो नाटाकत व त्वचा का रंग काला जो होता है वह इसको निग्रिटो के समान दर्शाती है। यह जनजाति मुख्य रूप से आखेटक व भोजन संग्रहक होती है। बुशमैन जनजाति के अध्ययन में हम जो पहला जो बिंदु देखेंगे वो है इसके निवास क्षेत्र, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। इसका निवास क्षेत्र जो है वो अफ्रीका के बेचुआनालैंड कालाहारी मरुस्थल है। इसके अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना व अंगोला देश आते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी नीचे रहता है तथा वार्षिक तापांतर जो है वो काफ़ी ऊंचा हाई रहता है, जिसके कारण यहाँ का जो धरातल है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ रहता है। और जहाँ पर भी कटीली झाड़ियाँ व घास के मैदान होते हैं वहाँ हिरण, शिहार, खरगोश, जेब्रा, लकरबग्गा, चतुर्मुर्ग आदि जो जीव है वो पाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी नामीबिया के में स्थित है। अगला जो बिंदु है वह है आर्थिक क्रियाकलाप। इसमें पहला पॉइंट है आखेट। हमने पहले ही बात की थी कि बुशमैन का शाब्दिक अर्थ होता है शिकारी। इस तरीके से इनका मूल रूप से यह जो है वह आखेटक होते हैं। शिकार करने के लिए यह तीर, कमान, भाले का इस्तेमाल किया करते हैं। यह जनजाति पशु पक्षियों की या जानवरों की आवाज़ की नकल करने में माहिर होती है। यह बड़े जानवरों का जो शिकार है वह उसको कीचड़ में धंसा के, फंदे में फंसा के, गड्ढे में गिरा के या फिर विषाक्त जल पिलाकर उन जानवरों का जो है वह शिकार किया करती है। तो ये कुछ बातें थी जो आखेट के अंतर्गत आती है। फिर इस आर्थिक क्रियाकलाप का दूसरा जो पॉइंट आता है वह है भोजन। बुशमैन जनजाति जो है वह सर्वभक्षी होती है। वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन किया करती है। इनके भोजन करने की क्षमता जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है। एक बुशमैन जो है वह आधी भेड़ जो है वो एक ही समय में खा लेता है। चींटी, दीमक, चींटियाँ व अंडे, उनके अंडे जो है वह इनका मुख्य व स्वादिष्ट भोजन रहता है। दीमक व चींटियों को जो है वह बुशमैन का चावल भी कहा जाता है। इन बुशमैन महिलाएं जो होती हैं वह जंगल में जाती है तो वहाँ से कीड़े मकोड़े, कंदमूल, बेर आदि को इकट्ठा करती है और साथ ही वहाँ से जो जंगली तरबूज, जिसको त्यामा कहा जाता है, उसको भी वहाँ से लेके आती है। यह तरबूज जो है वह उनको भोजन तथा जल दोनों ही उपलब्ध करवाता है। वैसे वहाँ की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण भविष्य के लिए भोजन को बचा के रखने की तरफ ये ध्यान नहीं देते हैं। यह जनजाति जो है वह जब भोजन मिलता है तो ज़्यादा खाना और नहीं मिले तो भूखा रहना, इन दोनों ही परिस्थितियों का, ज़्यादा खाना तथा भूखा रहना, दोनों परिस्थितियों का भली भांति जो है वो सामना करती है। फिर इसके बाद जो अगला जो बिंदु आता है वह है वस्त्र। यहाँ की ऐसी कठोर जलवायु व तापमान ज़्यादा रहने के कारण यह जनजाति जो है वह कम वस्त्रों का इस्तेमाल किया करती है।
पुरुष जो है वह त्रिकोणी लंगोट पहना करता है तथा महिलाओं का जो प्रमुख वस्त्र होता है उसको चोगा कहा जाता है। वैसे उसका स्थानीय भाषा में उसका जो नाम है वह क्रॉस उसका नाम होता है। स्थानीय भाषा में उस चोगे को क्रॉस कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वह वस्त्र के रूप में तथा बिस्तर दोनों ही रूपों में उससे क्रॉस का जो है वह इस्तेमाल किया जाता है। महिलाएं जब जंगल में जाती है तब वह जो भी उन्होंने सामान जो है वो इकट्ठा किया है उसको तथा अपने बच्चों को उस क्रॉस के अंतर्गत लपेट के वह लेके आया करती है। इस तरीके से कहे तो इसका एक मल्टीपर्पज़ जो यूज है वो यह महिलाएं किया करती है। इसके अलावा यह जो जनजाति है वह नहाती नहीं है, स्नान नहीं करती है। यह जो है चमड़ी तथा मिट्टी का एक लेप बनाती है और वह अपने पूरे शरीर के ऊपर लगाती है ताकि उससे धूप से तथा कीड़े मकोड़े के काटने से उनकी सुरक्षा हो सके। इस तरीके से ये वस्त्र से संबंधित इस बिंदु के अंतर्गत ये बातें आएगी। फिर अगला जो बिंदु आता है वह है इनका निवास गृह। कठोर जलवायु होने के कारण यह जो जनजाति है वह गुफाओं तथा झोपड़ियों में रहा करती है। झोपड़ियाँ बनाने के लिए ये लकड़ियाँ, घास फूस तथा जानवरों की जो खाल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे कबीलों में अस्थायी रूप से निवास करते हैं। यह घुमक्कड़ जनजाति होती है, इसीलिए ज़्यादा समय तक एक जगह स्थिर रूप से नहीं रहते हैं। 8 से 10 झोपड़ियों का एक समूह होता है या उसको एक छोटा सा गांव कहेंगे। उसको जो स्थानीय नाम के रूप में उसको वर्प कहा जाता है। मतलब अस्थायी जो इनका गांव होता है जिसमें 8 से 10 झोपड़ियाँ होती है उसको वर्प कहा जाता है। फिर अगला जो इसका बिंदु आता है आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत अंतिम जो बिंदु आएगा वो है औजार और इसके उपकरण, औजार और बर्तन। औजार की बात करें तो यह इनका जो प्रमुख कार्य होता है वह आकेट का है, शिकार करने का। इसीलिए तीर, कमान, भाला, नुकीला डंडा, बरसा है या फिर और कहे तो ये जो है एक अग्नि तीर या अग्नि दंड का इस्तेमाल करते हैं, फायर स्टिक, जिसको घिस के उसके अग्नि लगा के और उसका भाले का वो इस्तेमाल किया करते हैं। विष बाण का भी यह लोग जो है प्रयोग किया करते हैं। बर्तन के रूप में चतुर्मुर्ग जो होता है उसके अंडे की खोल होती है, उसका इस्तेमाल जो है वो पानी का संचय करने, मटके के रूप में उस खोल का इस्तेमाल यह जनजाति करती है। वैसे प्राय यह जो जनजाति है वो कच्चा भोजन करती है, इसीलिए इनको जो बर्तन की आवश्यकता जो है वह कम महसूस होती है। आर्थिक क्रियाकलाप के बाद तीसरा जो बिंदु आता है वह है समाज और संस्कृति। बुशमैन जनजाति जो है वह छोटे छोटे दलों में रहा करती है। उस दल के अंदर जो है 20 से भी कम व्यक्ति उसमें दल में शामिल रहते हैं। इस तरह से वह छोटे छोटे दलों में विभाजित यह जनजाति हमको दिखाई देती है। इस जनजाति में अपनी धार्मिक परंपराओं, संस्कारों तथा कलाओं में यह जो है प्रकृति का जो है वह केंद्रीय स्थान रखती है। इससे पता चलता है कि जो प्रकृति का प्रभाव जो है वह इस जनजाति पर ज़्यादा दिखाई देता है। साथ ही जिस प्रकार से एस्किमो जनजाति जो है वह जादू टोने पे विश्वास करती थी, ठीक उसी प्रकार यह जनजाति भी जादू टोना तथा भूत प्रेतों पर विश्वास करती है। यह 2 भगवान को मानती है, जिसमें एक जो है वो पूर्व में तथा दूसरा जो है पश्चिम में निवास करता है। ओजा जो है वह इनको विभिन्न समस्याओं से, बीमारियों से तथा प्रेत आत्माओं से बचाता है, ऐसी इनकी मान्यता है। चट्टानों पर की गई पेंटिंग जो है वो जो पेंटिंग है वह सर्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। मतलब कहे तो बहुत ज़्यादा इनकी जो चट्टानों पे की गई जो ड्राइंग होती है, पेंटिंग है, वो फेमस होती है। तो ये थी इसकी समाज और संस्कृति। इसके बाद जो चौथा जो बिंदु आता है वो है वातावरण समायोजन। बुशमैन जनजाति ने है जो वो वातावरण के साथ जो है वो पूर्ण रूप से जो है समायोजन, एडजस्टमेंट करना जो है वो सीख चुकी है। यह जनजाति जो है
वह कम संसाधनों के साथ में अपना जीवन यापन करती है, क्योंकि इनका जो एक जगह स्थिर रहने का नहीं होता है। शिकार के लिए इनको दूसरी जगह पर जो है वह पलायन करना पड़ता है। तो इस तरीके से वह एक घुमक्कड़ जाति होती है, तो कम से कम जो है सामान का इस्तेमाल करती है ताकि वह उसके दूसरे स्थान में जाने में बाधक न बने। इसके अलावा जो स्त्रियाँ होती है वह अकाल के समय में गर्भ धारण करना बंद कर देती है। साथ ही जब ये शिकार करते हैं तब इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उस पशु जिस प्राणी या पशु पक्षी का शिकार कर रहे हैं वह नर है, मादा है या अल्पवयस्क है। जहाँ तक हो वह मादा और अल्पवयस्क जानवरों का शिकार जो है वह नहीं करते हैं। इसके अलावा जिस जानवर का जो शिकार कर लिया है उसके शरीर के संपूर्ण जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों को यह जनजाति जो है वह काम में लेती है। तो यह बताता है कि किस तरीके से उसने वातावरण के साथ उसने समायोजन कर रखा है। अंतिम जो बिंदु आता है वह बिंदु है आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क। बाहरी संस्कृति के साथ संपर्क के कारण इस जनजाति में भी कई सारे बदलाव दिखाई देते हैं। इसकी जीवन शैली में भी बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। अभी देखें तो आर्किड के स्थान पर जहाँ पे भी जल के स्रोत है उसके आसपास यह जनजाति जो है वह जीवन निर्वहन कृषि करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा स्थानीय जो व्यापारी है उनके साथ वस्तु विनिमय भी किया जाता है। जो बाहर की जो बांटू, हॉटेंटन तथा यूरोपीय लोगों के बार बार आक्रमण के कारण इनकी जो संख्या है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। साथ ही जो हमने इनके निवास क्षेत्र जो देखा था वो निवास क्षेत्र भी संकुचित हो रहा है। तो अभी हमने जो है विश्व की प्रमुख 2 जनजातियाँ जिसमें एक एस्किमो और दूसरी बुशमैन, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अगला जो हमारा जो जनजाति का टॉपिक जो आगे जो है उसमें भारत की 2 प्रमुख जनजातियाँ जिसमें पहली है भील और दूसरी गौड़ जनजाति, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे।